नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल विवेक जीके एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश का जीके और सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चनों को आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप बहुत ध्यान से जो वीडियो को आखिरी तक देखिए। साथ ही 2020 में, 21 में और 22 में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए। सारे वीडियो आपको बहुत हेल्प करेंगे तैयारी के लिए। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का कौन सा शासक भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? जहाँ समुद्रगुप्त है, सी आंसर होगा दोस्तों, सा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति महाकवि कालिदास की नहीं है? तो कालिदास का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से रहा है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हैं गुप्त वंश के, उनके महत्वपूर्ण कवि थे। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, ऋतु संभार भी है और मेघदूतम भी है। हर्ष चरित्र जो है इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो है डी आंसर होगा। आगे देखते हैं, दिल्ली का कौन सा शासक मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे, टोपरा तथा मेरठ के दो अशोक स्तंभ लेख कौन सा सुल्तान दिल्ली लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित हैं? अष्टदिग्गज जो है किस राजा के दरबार में थे? तो इसका जाएगा कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर के शासक थे। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं? वह है, तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, डी आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में। आगे देखते हैं, ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो ग्वालियर में जो गुजरी महल का निर्माण कराया था वो है मानसिंह तोमर ने, बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा सूरत। आगे देखते हैं, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो 1885 में हुई थी, और पहले जो इसके जो फाउंडर थे वो A.O. ह्यूम थे, और इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला सम्मेलन जो हुआ था कांग्रेस का 1885 में, वो मुंबई में हुआ था। यहाँ डफरिन आ जाएगा दोस्तों, लॉर्ड डफरिन, बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जो हम जानते हैं वो जयप्रकाश नारायण को, बी आंसर होगा। आगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी, महात्मा गांधी, ए आंसर हो जाएगा। आगे है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस भारतीय ने पहले लड़ा था? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दादा भाई नेहरूजी, डी आंसर होगा। भारत में शिक्षा का अधिकार कब से प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2010 से। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति, बी आंसर हो जाएगा। और संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। आगे देखते हैं, भारत में किसी राज्य के पुनर्गठन व गठन करने की शक्ति किसमें निहित है? यदि किसी राज्य को और नए राज्य को का गठन करना है तो उसकी जो शक्ति है वो है दोस्तों संसद के पास, सी आंसर होगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में नहीं जोड़ी गई? तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाषा का जो संबंध है 8वीं अनुसूची से संविधान की, और इसमें जो है 22 भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, और इसमें से बताया गया कि 2003 में जो है कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी, इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा भोजपुरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित में पक्ष में है?
यहाँ पर है समान पारिश्रमिक अधिनियम, डी आंसर होगा। आगे है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग जो है चलाया जा सकता है वो है संसद द्वारा, बी आंसर होगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नियोजित अर्थव्यवस्था जो भारत में है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, डी। आगे देखते हैं भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, तो यहाँ पर है पंतनगर, पंतनगर जो हरित क्रांति की, और 1966 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका श्रेय जाता है स्वामीनाथन जी को, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी को। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है, तो भारत में कृषि ऋण देने वाली जो शीर्ष संस्था है वो है नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। आगे देखते हैं मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, ये आंसर होगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, पानी में जो है हवा का बुलबुला कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी आंसर होगा। रेगिस्तान में मृग मारीचिका का उदाहरण है। मृग मारीचिका जो होता है किस वजह से होता है, मतलब वहाँ पर हमको दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जलाशय है, वहाँ पर पानी भरा हुआ कोई तालाब होने का आभास हमको होता है, और उसमें क्या है वृक्ष उल्टे दिखाई देते हैं दूर से, तो वो किस घटना की वजह से होता है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, सी आंसर होगा। आगे किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम एक समान होता है, तो -40 डिग्री। दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने, ए आंसर हो जाएगा यहाँ। अश्रु गैस है अमोनिया, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो इसका आंसर दोस्तों एड्रेनलिन, बी आंसर होगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन व जल से, बी आंसर होगा। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिवर्ष होने वाली क्रिकेट श्रृंखला को कहा जाता है एसेज श्रृंखला, बी आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है जिनेवा में, ये आंसर होगा। अगला मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है वो है महासीर, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा नर्मदा नदी का नाम नहीं है, तो इसमें जो है रेवा भी कहा जाता है, मैकालसुता भी कहा जाता है, नामादोस भी कहा जाता है, बैंतवंती नहीं कहा जाता, तो डी यहाँ पर आंसर होगा। सकते हैं 1920-21 असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश में किसने नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा प्रभाकर ढूंढीराज, ये आंसर होगा। एक्चुअरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, तो एक्चुअरी का जो निर्माण किया जाता है नर्मदा और ताप्ती दोनों के द्वारा, तो डी आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक होता मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है मिट्टी। मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो धान अनुसंधान केंद्र स्थित है बड़वानी में, सी आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, डी आंसर होगा। मध्य प्रदेश में हिनोता एवं मचगवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा उत्खनन के लिए, हीरा की खदानें हैं जो कि हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ए आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तेल शोधित संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो इसका आंसर है आशागोद बीना में, सागर के आशागोद बीना में, सागर जिले में। आगे मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की,
मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की? तो 26 जनवरी 2006। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 20.30%। ये आंसर है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है दोस्तों नवजीवन। ये आंसर है। चांद का मुंह टेढ़ा, यह रचना किसकी है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की। सी आंसर हो जाएगा। अगला है जिंदबा बहलोल किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बघेलखंड। बी आंसर होगा। कंगी शिल्प की खोज का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है? तो बंजारा जाति को। डी आंसर होगा। भोपाल स्थित भारत भवन का वास्तुकार कौन था? भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी और इसके जो वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। यहां पर बी आंसर होगा दोस्तों। भारत का पहला तैरता हुआ रंगमंच बैजाताल मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ग्वालियर में। यहां पर ए आंसर होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो है भूमध्य रेखी। ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा एशिया को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से भरा है? तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यूरेनस। ये आंसर होगा। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान था? तो यहाँ पर जो आंसर है वो दोस्तों पाइथागोरस। डी आंसर होगा। एशिया के किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वो इंडोनेशिया। बी आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत का पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। ए आंसर होगा। प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हवाई द्वीप को। बी आंसर होगा। बिहार पहाड़ निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर जो 79 का जो आंसर है दोस्तों रोमानिया। डी आंसर होगा। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी। ए आंसर होगा दोस्तों। अगला है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा भारत और श्रीलंका। सी आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, हरी खाद के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो सनई, ठेंचा, लोबिया, मक्का। तो यहां पर दोस्तों मक्का जो है उपयुक्त नहीं है, बाकी सनई, ठेंचा और लोबिया से हरी खाद बनाई जाती है। आगे, भारत में सर्वाधिक गेहूं कौन से राज्य में उत्पादित होती है? तो यूपी में। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उत्पादक तक की बात करें पर एकड़ में सबसे ज्यादा वो होता पंजाब में। आगे देखते हैं, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो यहां पर जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पाइराइट्स। सी आंसर होगा। धान की फसल के लिए कौन सा नाइट्रोजनधारी उर्वरक सबसे उपयुक्त होता है? तो यहां पर जो आंसर है दोस्तों वो है डाई अमोनियम फास्फेट। बी आंसर होगा। विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है? तो विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। बी आंसर होगा दोस्तों। मानव के शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा। सी आंसर है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की आधिकारिक भाषा नहीं है?
तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा जापानी, जबकि स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा है। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो बिहू असम का मुख्य पर्व है दोस्तों, असम स्टेट का। आगे देखते हैं। देश की प्रथम सवाट फिल्म कौन सी है? सवाट मतलब बोलते हुए, जिसमें आवाज आए, तो वो है दोस्तों यहाँ पर आलम आरा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर है दोस्तों 28 सितंबर 1995 को। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखे हैं जो कि एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए आपको महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।